गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तो आगामी काल एकादशी तिथि है और क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास की आखिरी एकादशी पड़ रही है तो दोनों महातिथियों के मिलन से बहुत ही विशेष और बहुत ही अच्छी तिथि है। तो हमारा कर्तव्य है, हमारा ऐसा मंशा होनी चाहिए कि हम अच्छे से इस एकादशी को जितना अच्छे तरीके से ठाकुर जी को समर्पित करते हुए इस एकादशी को पालन करें उतना ही अच्छा है। क्योंकि अभी ये तो पुरुषोत्तम मास की आखिरी एकादशी पड़ रही है, अब इसके बाद तो फिर और पुरुषोत्तम मास समाप्ति की ओर चला जा रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि अच्छे से अपने समय का सदुपयोग करते हुए इस एकादशी को एकदम अच्छे ढंग से अच्छे से एकदम पालन करने का प्रयत्न करिए। अच्छे से पालन करने का अर्थ क्या है कि हम अच्छे से सुबह प्रातः जल्दी उठ अपने शैया को छोड़कर अपने पलंग को हम छोड़ दे, जल्दी उठ जाए और स्नान करके अपने नित्य कृत्य समाप्त करके और पूरे समय को भगवान के नाम जप तथा उनकी सेवा में ही जैसे व्यतीत हो पाए, तो यही एकादशी का सर्वश्रेष्ठ पालन। तो चलिए अब आज ये जो पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्षीय एकादशी है, इस एकादशी के विषय में हम कुछ श्रवण करते हैं कि इसकी क्या महिमा है, क्या महात्म्य है। तो वर्णन आता है कि महाराज युधिष्ठिर भगवान से प्रश्न करते हैं कि प्रभु हमें एकादशी की महिमा को कुछ बताइए तथा अधिक मास की महिमा थोड़ी वर्णन करिए। तो भगवान यहाँ पर वर्णन करते हैं कि ये जो एकादशी है कृष्ण पक्षीय कमला एकादशी इसका नाम है, इस एकादशी की बहुत ही बड़ी महिमा है। समस्त एकादशी की बहुत विशेष महिमा वर्णन की गई है। क्योंकि ये एकादशी पुरुषोत्तम मास अधिक मास में आता है तो इसीलिए इसकी महिमा और भी सुंदर हो गई, और भी अच्छी हो गई है। तो हमारा कर्तव्य है कि इस एकादशी के दिन, जैसा कि मैंने बोला कि सुबह जल्दी उठ के अच्छे से स्नान करके तत्पश्चात जो भी जिसका नित्य कार्य है, जो भी अपना पूजा विधि जो भी अपने घर पर करते हैं, जिस भी प्रकार से आप करते हैं वो आप समाप्त करिए। तत्पश्चात विशेष भाव से एकादशी के दिन तुलसी की बहुत महिमा बताई गई है। तो आज के दिन अवश्य ही ठाकुर जी के चरणों में अच्छे से तुलसी अर्पण करिए। यदि हो सके तो तुलसी की माला, तो तुलसी की माला मतलब ऐसी माला नहीं, जो तुलसी पत्र की माला होती है उस पत्र के माला का निर्माण करके आप ठाकुर जी को धारण करा सकते हैं, तो ये भी अति उत्तम रहेगा। तो तुलसी को भगवान के चरणों में अर्पित करना, श्री चैतन्य महाप्रभु के यदि आलेख या विग्रह तो उसमें अर्पण करना, और इन दोनों को उनकी माला यदि धारण करा सकते हैं तो ये भी अति उत्तम है। और तुलसी का जल प्रदान करना और तुलसी की माला को भी धारण करना। यदि कोई माला नहीं धारण किए हैं तो आज से उसकी माला भी आप धारण कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से यही सब विधि भगवान बताते हैं कि अपने पूरे समय को भगवान को समर्पित करते हुए आज की तिथि को व्यतीत करना है। तत्पश्चात इसकी कथा को भी प्रभु वर्णन करते हैं। तो कथा इस प्रकार से है कि अवंती नगर बोल के एक जगह था। अवंती नगर किसे कहते हैं तो उज्जैन को कहते हैं, जो कि द्वारिका और मथुरा के बीच में आता है, जहाँ पे भगवान कृष्ण बलराम के गुरुदेव सांदीपनी मुनि का आश्रम भी विराजमान है। तो उसी अवंती नगर में एक विश्वकर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे जिनके 5 पुत्र थे। उन 5 पुत्र में जो सबसे कनिष्ठ छोटे पुत्र थे उनका नाम था जय शर्मा। तो किसी कारण के वश वे अपने सगे संबंधी परिवार से दूर कहीं पे वन में जाकर रहते थे। तो उस वन में वहाँ पर वे रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि अपने घर आने लगे और घर आने से पूर्व वहाँ पर अपने स्थान से प्रयागराज चले गए। प्रयागराज में जाकर त्रिवेणी में स्नान किया और बड़े ही भूख प्यास से कातर थे और किसी भी एक ऋषि मुनि का आश्रम खोज रहे थे कि यदि कोई भक्त कोई संत मिल जाए तो वहीं पर जाकर रुक जाए।
और उस दिन कमला एकादशी की तिथि भी थी। तो दैववश उन्हें हरिमित्र नाम के एक ऋषि के संग उनका मिलन हुआ। उनकी आश्रम पर वे जाते हैं और वहाँ पर वे संत, वे हरिमित्र नामक ऋषि उन्हें कमला एकादशी की पूरी महिमा को वहाँ पर वर्णन करते हैं। बहुत अच्छे से उनको उनकी महिमा सुनाते हैं। उस महिमा को श्रवण कर कर उनके हृदय में भी भक्ति जागती है और वे उस कमला एकादशी का पालन करते हैं। ऐसे ही संत के संग हरिनाम करते हुए, कथा सुनते हुए और पूरे दिन एकादशी का पालन करते हैं। और रात्रि के समय क्या होता है कि साक्षात श्री लक्ष्मी देवी उनके समक्ष प्रकट हो जाती है और कहती हैं कि बोलिए आपको क्या वरदान दी, क्या वरदान लोगे आप। तब वे कहते हैं कि हे देवी आप कौन हो, आपका स्वरूप तो बड़ा ही दिव्य है। क्या महादेव की पत्नी पार्वती हो या इंद्र की पत्नी इंद्राणी हो, कौन हो आप। तब वे कहते हैं कि मैं श्री नारायण के द्वारा प्रेरित होकर यहाँ पर वैकुंठ धाम से आपके समक्ष आई हूँ। देवी लक्ष्मी अपना परिचय देती है और पूछती है, और पहले तो वरदान देने के पूर्व एक वरदान तो बिना मांगे ही दे देती है। कहती है कि तुम्हारे वंश में उत्तम उत्तम ब्राह्मण जन्म लेंगे। अब बोलो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें क्या दूं। तुमने एकादशी का बहुत अच्छे से पालन किया है, इससे लिए मैं तुम पर संतुष्ट होकर यहाँ पर आई हूँ। तो ब्राह्मण कहते हैं कि यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं देवी, तो इस एकादशी की महिमा को अच्छे से वर्णन करिए, ताकि इसे श्रवण कर आगे आने वाले जो ब्राह्मण गण हैं, जो भक्तगण हैं, वे अच्छे से इस एकादशी का पालन कर सके। तो यहाँ पर देवी लक्ष्मी अच्छे से बताती हैं कि किस प्रकार से इस एकादशी की महिमा है। जिस प्रकार नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा है, जिस प्रकार पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ गरुड़ हैं, तिथियों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी है, उसी प्रकार से समस्त मासों में सर्वश्रेष्ठ ये पुरुषोत्तम मास, ये अधिक मास है। इसके अधिष्ठात्री साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। और उसमें ही जब ये एकादशी तिथि युक्त हो जाती है, जो पहले से ही हरिवासर तिथि है जिसमें ठाकुर जी का वास होता है, तो तब समझिए कि ये कितनी बड़ी, कितनी महातिथि बन जाती है। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि आज के समय में आज के दिन ये समय को हम ना व्यर्थ करें और अधिक से अधिक अपने समय को हरिनाम, हरि कथा, श्रवण पाठ या पठन पाठन में ही व्यतीत करें। इसी प्रकार से देवी लक्ष्मी इस एकादशी की कथा को, इस एकादशी की महिमा को अच्छे से वर्णन करती है और तत्पश्चात उन्हें धनवान होने का वरदान प्रदान कर कर और चले जाती है। और वहाँ से वे ब्राह्मण धनवान होकर और फिर अपने घर में वापस चले जाते हैं। तो देखिए आज के दिन ये एकादशी है, अब पुरुषोत्तम मास की आखिरी एकादशी है। तो अधिक से अधिक यही चेष्टा करिए कि हम अपने पूरे समय को अधिक से अधिक भगवान के नाम जप, हरि कथा श्रवण में लगा सके। यही इस कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या है। यहाँ पर कोई यज्ञ नहीं करना है, यहाँ पे कोई सालों साल तपस्या करने से भगवान नहीं मिल जाएंगे। यहाँ पे भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि हम एकादशी का अच्छे से पालन करें। जो नहीं करते हैं वे एकादशी पालन करें। यदि इसको छोड़कर कोई कुछ भी करे तो उससे ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होने वाले। एकादशी सर्व महत्वपूर्ण है, जो शास्त्रों में वर्णित है। भगवान श्री हरि की प्रसन्नता, उनको प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो इसे हमें अवश्य ही पालन करना है। और यदि आपके पास भजन करने का समय नहीं है, हरिनाम करने का, हरि कथा अधिक श्रवण करने का समय नहीं है, तो थोड़ा बहुत नाम तो अवश्य ही करिए जो भी समय मिलता है। और भजन भले ही कम हो, पर चेष्टा करिए कि व्यर्थ की कथा, पर निंदा, पर चर्चा से आज के दिन दूर रहे। क्योंकि कम भजन होगा तो भी ठाकुर जी ये देख के अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे कि कम से कम संसार की बेकार की कथा वार्ता में तो कम से कम ये अपना समय नहीं बिता रहा है। चलो जितना ही कम समय मिला उसमें मेरा ही ध्यान कर रहा है, मेरा ही नाम कर रहा है, यही ठाकुर जी देखकर प्रसन्न हो जाएंगे, कृपा करेंगे। तो भजन भले ही कम हो, पर व्यर्थ की चर्चा, व्यर्थ की निंदा करना, चुगली करना, उसके दोष, उसके गुण को चर्चा करना, इन चीज़ों से आप दूर रहने का प्रयत्न करिए। यही आप सबके चरणों में मेरा निवेदन है। अच्छे से इस एकादशी को पालन करिए, अधिक से अधिक हरिनाम करिए। ये भारत भूमि ऐसी है जहाँ पर जन्म लेने के लिए देवतागण भी तरसते हैं, क्योंकि यहाँ की ऐसी महिमा है कि भगवान ने ऐसी कृपा की है कि बहुत ही कम चेष्टा करके ही, कम चेष्टा के द्वारा ही अधिक से अधिक फल लाभ किया जा सकता है। तो इस सुअवसर को भी यदि हम गवा दें, अपने समय को यदि हम नष्ट कर दें, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर हमें क्या होगा। इतना सुअवसर भगवान ने दिया है। तो इसीलिए अच्छे से इस एकादशी का पालन करिए, हरिनाम करिए, अधिक से अधिक कथा श्रवण करिए
व्यर्थ की कथा से दूर रहिए। यही इस एकादशी की यहीं पे आपकी सफलता हो जाएगी। और कल समय पे पारण भी अवश्य कर लीजिएगा। इस एकादशी का कल का पारण का समय होने वाला है सुबह सूर्य उदय के पश्चात 9:23 से पूर्व। तो समय से पारण करिए, अच्छे से हरिनाम करिए, हरि कथा श्रवण करिए, एकादशी का पालन करिए। नहीं जो करते हैं करना शुरू कर दीजिए, वरना पशु पक्षी जैसे तो लोग अपने जीवन को बिता ही रहे हैं। आपके पास विकल्प है कि आप क्या करना चाहते हैं, वह करना चाहते हैं या भक्तों के जैसे आनंद से जीवन बिताना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से यही करिए, यही आप सबको चरणों में मेरा निवेदन रहता है। और अब इस कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं, आगे जाके हम आगे की कथा को श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।